Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to learn Standard 3 Maths. Open your workbook. मेरे में पेज नंबर 166 है, पर ये बुक जो है मेरी फुली है, मतलब पार्ट 1 और 2 नहीं है। आपका यूनिट 9 का यूनिट 9 में हम यहाँ पहुँचे थे। लास्ट में हमने सॉल्व द प्रॉब्लम्स किया था, राइट। उसके बाद है टू डिजिट नंबर्स मल्टीप्लिकेशन। सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 25 मल्टीप्लिकेशन। तो अब तक मल्टीप्लिकेशन में आपने टेबल के हिसाब से सिंपल मल्टीप्लाई किया, यानी कि जैसे कि टेबल हम बोलते हैं 2 3 6, 4 3 12, 5 5 25, राइट। और अगर लिखा हुआ होता है तो हम ऐसे करते हैं ना, जैसे कि 2 2 तो हम टेबल बोलते हैं, या फिर डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली बोल जाते हैं 2 2 4 4 3 12। अदरवाइज इस हिसाब से आपको दिया होता है तो 2 2 4 4 3 12। और अगर 2 डिजिट ऊपर और नीचे की ओर 1 डिजिट, तो जैसे कि हम टेबल्स में करते हैं 10 5 50, 12 का टेबल है तो 12 का टेबल आता है तो 12 3 36, ये हो जाएगा, राइट। अगर नहीं आता तो हमने किया था 0 5 ऑलवेज 0, 1 5 5, देन आफ्टर 12 3 तो टेबल आपको नहीं आता है तो 2 3 6, 1 3 3, तो हो गया 12 3 36, राइट। तो ये कुछ सिंपल मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल थे। सो यू हैव टू लर्न द टेबल्स। हर रोज आप घर पे रह के, आपको अभी जो है टाइम मिल रहा है, ठीक है, तो आप टेबल्स ज़्यादातर लर्न कीजिए। एटलीस्ट आपको 15 तक तो कंपलसरी आना ही चाहिए। जब भी आपको ऐसे फट से पूछे कि 12 3 8 9 तो ये आपको डायरेक्टली आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हर रोज टेबल बोल के या फिर लिख के लर्न कीजिए। तो अभी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26, तो मल्टीप्लिकेशन है, बट कैसे? 2 डिजिट नंबर, यानी कि ऊपर की ओर 2 और नीचे की ओर 2, ऐसे। तो उसमें एक मेथड है जिससे थोड़ा सा चेंज है। तो अब तक हम करते थे उसमें डायरेक्टली आंसर आ जाता था, बट अभी जो है 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन, उसमें थोड़ी सी मेथड चेंज है। कैसे? तो वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 12 इंटू 33, 12 इंटू 33, तो 33 और 12 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो पुट फर्स्ट 0, और मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं 12 2 तो 12 2 डायरेक्टली तो आता है, बट करना हो तो 2 2 4, 1 2 2, तो 12 2 24। बट अगर कुछ इस तरह से हो तो उसमें पहले 0 आता है। हमेशा क्या करना होता है, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में ऊपर 2 और नीचे 2 ऐसे डिजिट दिए होते हैं, तो पुट फर्स्ट 0 ऑन राइट हैंड साइड, और स्टार्ट कहाँ करना है? ऑलवेज यहाँ से 3 1 3, 1 1 1। फिर से बताती हूँ, पुट 0 फर्स्ट, 3 1 3। मल्टीप्लिकेशन चालू करना हो तो ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट करो, राइट हैंड साइड से। 3 1 3, 1 1 1, प्लस का साइन अभी ये भी रह गया है ना, तो इसका भी करना पड़ेगा, राइट। 3 1 3, इसके नीचे 0 के नीचे 1 1 1, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि दोनों का तो हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, या फिर आप 0 भी लिख सकते हो। फिर प्लस करना है, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 0 1। तो ये सिस्टम है, और एक मेथड है, ठीक है। फिर से मैं सिखाती हूँ कुछ एग्जाम्पल। सो पुट फर्स्ट 0, फिर यहाँ से स्टार्ट करो 2 3 यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे खत्म। तो पहले हमें लेना हो तो यहाँ से राइट हैंड साइड वाला ऊपर की लाइन का 2 3 इसका इसके साथ 2 3 6, 0 रख दिया, 2 3 6, 1 3 3। फिर दूसरी लाइन के लिए यहाँ पे दूसरी
दूसरी लाइन, बट मार्क किसका? प्लस का, एडिशन करना है। फिर दूसरा वाला, इसका हो गया दोनों का। अभी इसका टर्न, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 3 9, 3 का 3, तो आंसर इज 396। स्टार्ट करेंगे वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 25 मल्टीप्लाई। फर्स्ट वन, तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, आप भी साथ में करिए। तो फर्स्ट वन आपको दिया है 24 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई बाय 12। तो ऑलवेज पुट फर्स्ट 0। जब भी ऐसा हो तो पहले 0 रखिए, यहाँ पे 0 लगाइए। कहाँ पे? राइट हैंड साइड पे पुट फर्स्ट 0। देन आफ्टर यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे खत्म। 4 1 जा, इसका इसके साथ 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, प्लस 4 2 जा, चलो ये लाइन खत्म हो गई। उसके बाद इसका टर्न, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। अभी दोनों का एडिशन, इन दोनों का 0 प्लस 8 8, 4 प्लस 4 8, 2 का 2। सो आंसर इज 288। ठीक है, डन। फिर से बता देती हूँ, पुट फर्स्ट 0, फिर यहाँ से स्टार्ट करो। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, पहले लाइन खत्म, ये हो गया। अभी इसका बाकी है 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, फिर इन दोनों लाइन का प्लस 0 प्लस 8 8, 4 प्लस 4 8, 2 का 2। फर्स्ट वन फिनिश। दूसरा 17 इंटू 21। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? पुट फर्स्ट 0, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है और ये वाला लेना है। ठीक है, 7 2 जा, तो 7 2 जा कितना होता है? 14। 7 2 जा 14, तो यहाँ पे कैरी आएगी, तो 7 2 जा 14, 14 का 4 यहाँ पे, 1 कैरी जो है वो इसके ऊपर। याद रखिए, कैरी वाले मल्टीप्लिकेशन में जब भी इस तरह से हो तो पहले 0 का 0, 7 2 जा 14, तो 14 पूरा नहीं लिखना है। 7 2 जा 14, 14 का 4 यहाँ पे, उसकी एक कैरी 1 इसके ऊपर, दूसरी लाइन जो है इसके ऊपर। फिर 1 2 जा 2, 2 प्लस 1 3, फिर प्लस का साइन। यहाँ पे कैरी हमने रखी है, राइट, तो वो प्लस तो करना पड़ेगा ना। तो 7 2 जा 14, 14 का 4 यहाँ पे, 1 कैरी ऊपर, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। फर्स्ट लाइन हो गई खत्म। फिर दूसरी लाइन 7 1 जा, चलो अभी इसका टर्न, 7 1 जा 7, यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से नीचे। 1 1 जा 1, दोनों का प्लस, 7 का 7, 4 प्लस 1 5, 3 का 3। कितना आया आंसर? 357। चलो अभी है तीसरा, नंबर 3, 26 मल्टीप्लाई बाय 13। चलो अभी यहाँ पे देखिए, ऑलवेज पुट फर्स्ट 0, 0 हमने कर दिया। फिर किसका टर्न? इसका 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, फिर प्लस का साइन, ये लाइन हो गई खत्म। अभी इसका टर्न, चलो स्टार्ट यहाँ से करोगे। 6 3 जा 18, तो 18 में कैरी आई 1, तो फिर से कैरी इसके ऊपर। ठीक है, इसकी कैरी आए या फिर इसकी आए, ठीक है, दोनों डिजिट में से किसी में भी कैरी आए तो यहाँ पे ऊपर ही करनी है। 6 3 जा 18, 18 का 8 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर,
2 3 6, 6 प्लस 1 7। समझ में आया? 7 कैसे, फिर से बता देती हूँ। 6 3 18, तो 18 का 8 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर, फिर इन दोनों का करना पड़ेगा ना, इसका हो गया तो अभी इसका 2 3 6, 6 प्लस 1 7, फिर दोनों का एडिशन, 0 प्लस 8 8, 6 प्लस 7 कितना होता है 13, तो 13 में भी कैरी आई, तो 13 की कैरी जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की कैरी आएगी, एडिशन करना है तो एडिशन की कैरी एडिशन में ही आएगी, राइट? जैसे कि 1 3 प्लस 1 9 होता है, तो 9 प्लस 3 12, तो इसकी कैरी यहाँ पे तो 1 2 3, इस तरह से हम करते हैं ना, तो ठीक वैसी तरह से, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की कैरी मल्टीप्लिकेशन में, प्लस की कैरी प्लस पे, तो 6 प्लस 7 13 होता है, राइट? तो 13 का 3 यहाँ पे, और 1 कैरी जो है वो साइड वाले डिजिट में इसके ऊपर, ना कि इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर यहाँ तक ही आती है कैरी, ठीक है? 6 प्लस 7 13, 13 का 3 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर, 2 प्लस 1 3, अब इन दोनों की कैरी काउंट करनी पड़ेगी क्या, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 338 आंसर। तो एग्जाम्पल से लेके 3 मल्टीप्लिकेशन तक डिफरेंट मेथड आई। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट वाला जो है वो सिंपल है, उसमें बिना कैरी, मतलब कि विदाउट कैरी वाला एक फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल है, जिसमें सिर्फ 0 रख के सारा मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन से आंसर आ जाता है। दूसरा कैसा है, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसके ऊपर किया है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट आते हैं तो उसकी कैरी यहाँ जाती है, और प्लस करके यहाँ आ जाता है, देन आफ्टर सिंपल एडिशन एंड आंसर। तीसरा वाला जो है उसमें मेथड कैसी है, तो तीसरा वाला जो है उसमें मेथड ऐसी है कि मल्टीप्लिकेशन में भी कैरी आई, उसको प्लस करके यहाँ लिखना है, और एडिशन में भी कैरी आई, तो मल्टीप्लिकेशन की कैरी मल्टीप्लिकेशन में, प्लस की कैरी प्लस में, ठीक है? ये हो गए 3। चलो उसके बाद है नंबर 4, तो 1 9 इन इक्वल और मल्टीप्लाई बाय 16, पुट फर्स्ट 0, 9 1 9, 1 1 1 प्लस 9 6, तो उसके लिए आपको टेबल आना कंपलसरी है, तो 9 6 कितना होता है, तो वो आपको काउंट करो, 9 1 9, इस तरह से भी आप कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, और आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो रोज टेबल को लर्न कीजिए। अगर आपको यही वाला अभी करना है या फिर इसके बाद करना है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो भी चार्ट है या फिर आपके बुक में लिखा हुआ है वो लेके बैठिए, तो उसी तरह से भी थोड़ा सा आपको आएगा। तो 9 6 54, राइट? तो 54 का 4 यहाँ पे, 5 कैरी जो है वो इसके ऊपर, 1 6 6, 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 कितना होता है, 6 के बाद 7 8 9 10 11, राइट? तो 11 को पूरा लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 11 पूरा क्यों लिखा, यहाँ पे कैरी क्यों नहीं की, क्योंकि इसके बाद तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे सिंपल है, तो 19 आ गया, ठीक है? अभी देखो इसका टर्म खत्म हो गया, ठीक है, फर्स्ट लाइन में। दूसरी लाइन में 9 6 54, तो 54 का 4 यहाँ पे 5 इसके ऊपर कैरी लिख दी, ठीक है? 1 6 6, तो 6 प्लस 5 11 पूरा इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है, और यहाँ पे हमें प्लस करके कोई और नहीं लिखना है, कोई भी डिजिट, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो पूरा हो जाता है, इसलिए 11 पूरा लिख दिया। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे 11 पूरा लिखने के बजाय 1 के लिए इसके ऊपर लिख देते हैं, पर नहीं, मल्टीप्लिकेशन में पूरा लिखना होता है। यहाँ पे कैरी सिर्फ एडिशन की आएगी, मतलब कि 9 प्लस 1 10 है, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 इसके ऊपर आएगा, बट ऐसा मत करना, ठीक है? तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन तक। अभी है एडिशन का, तो 0 प्लस 4 4, 9
प्लस 1 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और इसके ऊपर 1 कैरी 1 2 3 तो 304। चलो फिर से बता देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी कैरी आती है वो यहाँ पे जाएगी। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पूरा हो गया तो एडिशन का टर्न आया, तो एडिशन में जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक उसकी कैरी जहाँ पर भी है वो एडिशन की कैरी इसके ऊपर ही आएगी। 0 प्लस 1 4, 9 प्लस 1 0 और यहाँ पे कैरी 1 1 2 3। ठीक है, तो एडिशन की कैरी एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन की कैरी मल्टीप्लिकेशन में। ये हुआ 4 नंबर तक। ठीक है, चलो आपको अभी के लिए इतने सम और टेबल्स जो है वो लर्न करने हैं, वो लर्न करके इसकी प्रैक्टिस बुक में और वर्कबुक में करनी है। अभी ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4 to 4 में 1 to 4 में और ऊपर के एग्जाम्पल से लेके अभी तक ये नया है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं करा रही हूँ। पहले आप टेबल्स को लर्न करो और ये जो चारों है, चारों जो हमने की है डिफरेंट राइट, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए राइट, और वर्कबुक में लिखिए, नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। ये आ जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो है वो थोड़े से कराएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए यू हैव टू लर्न दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस सम राइट। ये मल्टीप्लिकेशन के जितने भी है हमने अब तक जितनी मेथड कराई है वो पूरी कीजिए, लर्न कीजिए, सीखिए और यस वो बुक में शामिल कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।